हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत तो कीजिए मछली जैसी, जो जल सूखे मर जाए। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे उड़ जाए। प्रीत तो कीजिए सिर्फ राधा जैसी, जो सिर्फ कान्हा में ही लीन हो जाए। तो दर्शकों, आपका है बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे इस चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र पर। और आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ज्योतिष पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा है जो कि भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर के है। क्योंकि बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये जानने की बहुत अधिक जिज्ञासा रहती है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया था। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और आज आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। आज भी लोग दो प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख ये कह देते हैं कि दोनों राधा कृष्ण जैसे ही हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण जी की राधा के साथ लीलाएं और राधा जी की कृष्ण के लिए दीवानगी का जो एहसास है ये सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी नहीं की। पर क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या सच में उनकी शादी नहीं हुई थी राधा के साथ? क्या राधा सिर्फ श्री कृष्ण की दीवानी ही बनकर रह गई थी? ये एक सोचने वाली बात तो है। तो साथियों, मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि इस वीडियो को बिना एक क्षण का नुकसान किए हुए अंत तक अवश्य देखें। मैं आपसे निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी शादी के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा। तो साथियों, पुराणों में कारणों का उल्लेख तो किया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण भी बताए गए हैं। तो आज हम आपको उन कारणों से अवगत कराएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा जी तो दीवानी थी जिसको सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। और माना जाता है कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम भाव जाग उठा था। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं, मगर राधा जी को भी मां लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वह हर अवतार में धरती पर उनकी पत्नी बनकर अवतरित होंगी, इस बात का उन्होंने प्रण लिया था। इसी कारण यह तय था कि भगवान विष्णु जी हर अवतार में ही मां लक्ष्मी जी से विवाह करेंगे। श्री कृष्ण जी लीला का वर्णन करने वाली गर्ग मुनि की रचना गर्ग संहिता की अगर माने तो भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो और कोई नहीं राधा थी। वो तुरंत ही बाल्यावस्था छोड़कर अपनी यौवन अवस्था में आ गई और इसी समय ब्रह्मदेव ने राधा जी और कृष्ण जी का विवाह कर दिया और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए।
और भगवान श्री कृष्ण वापस बाल्यावस्था में लौट गए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा जी से विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ मां यशोदा और नंद बाबा की इस मर्यादा, यशोदा जो माता यशोदा थी भगवान श्री कृष्ण को समझाती हैं कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और एक छोटे ग्वाला की पुत्री है, और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस की सेना के एक सिपाही से तय हो चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण राधा से विवाह की जिद छोड़ दें। माता यशोदा के समझाने पर भी जब भगवान श्री कृष्ण हट करते हैं तो वे अपनी चिंता नंद बाबा को जाकर के बताती हैं, और नंद बाबा अपने पुत्र को लेकर के फिर गर्ग आचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। संदीपनी ऋषि भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटकें। अपने गुरु की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव, ग्वालों और गायों और जंगल में ही लगता है और वो वहीं रहना ही चाहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर आचार्य गर्ग ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बता दी जाए। गर्ग आचार्य ने उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वो यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं, वह उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा एवं स्थापना करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव के आने की का जन्म, समय और तारीख तय है और वो भगवान श्री कृष्ण के सारे गुणों से मेल खाते हैं। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण वहां से चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो आकाश में डूबते हुए सूर्य की ओर देखते रहे और काफी घंटे बीतने के बाद वो नीचे उतर कर आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनको एक नए तरीके से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे। अपने गांव वालों का प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन कार्य की ओर प्रस्थान करने से पहले उन्होंने एक भव्य रासलीला का भी आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया और नाचे गाए और राधा जी को अपनी कमर से बांसुरी निकालकर देते हुए बोले कि ये बांसुरी अब तुम्हारी ही है, आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा जी समझ गई थीं कि कृष्ण हमेशा के लिए धर्म के पथ पर निकल चुके हैं। राधा जी ने बांसुरी ली और गले से लगा करके भगवान श्री कृष्ण को विदा किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका से कभी लौटे ही नहीं। इसके अतिरिक्त एक और पौराणिक मान्यता यह भी है कि राधा जी और रुक्मणी जी एक ही थीं। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मणी जी भी भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के सपने देखती थीं, लेकिन रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया था। परंतु यह बात सुनते ही रुक्मणी जी ने अपने भाई से बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से नहीं हुआ तो वे अपने प्राण त्याग देंगी। भगवान श्री कृष्ण इस घटना से पहले रुक्मणी को नहीं जानते थे, पर हैरानी की बात यह है कि फिर भी वो रुक्मणी से विवाह करने के लिए चले गए। इसका कारण यह था कि राधा को ही रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है और इसी के चलते हुए राधा जी और
रुक्मणी एक ही थी। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा स्वरूपी रुक्मणी से ही हुआ। अब आप जिस भी पौराणिक कथाओं को माने, अंततः सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुआ था, परंतु दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से प्रेम किया और प्रेम की मिसाल बन गए। तो हम यही आशा करते हैं कि राधा और श्री कृष्ण को लेकर जो ये चर्चा हमने आपके साथ साझा की है, आपको ये बहुत अधिक पसंद आई होगी। और अगर ये आपको पसंद आई है तो आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और उन सभी कार्यक्रमों का आप लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।